ऑनलाइन पीएचडी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 6 है और टॉपिक है यूलर समीकरण। टॉपिक है यूलर समीकरण। यूलर समीकरण हेडिंग लगानी है यूलर समीकरण। तो हम चैप्टर नंबर 6 में वीडियो नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर 6 में वीडियो नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि बल आघूर्ण तथा कोणीय वेग में संबंध, कोणीय संवेग में संबंध। हम जानते हैं कि बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध क्या होता है? टो वेक्टर बराबर, टो वेक्टर मतलब बल आघूर्ण, टो वेक्टर का मतलब होता है बल आघूर्ण। टो वेक्टर बराबर डी अपॉन डी टी एल वेक्टर। समीकरण नंबर 1। पुनः हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि संकारक की परिभाषा से पुनः हम जानते हैं कि संकारक की परिभाषा से डी अपॉन डी टी, ये कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में बराबर डी अपॉन डी टी प्राइम, ये कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। डी अपॉन डी टी एस निर्देश तंत्र में और डी अपॉन डी टी प्राइम कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र। प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में एल वेक्टर का संकारक लगाने पर संकारक लगाने। समीकरण नंबर 2 में एल वेक्टर का संकारक लगाने पर डी अपॉन डी टी एल वेक्टर, डी अपॉन डी टी प्राइम एल वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। समीकरण 1 व समीकरण 1 से समीकरण 1 है डी अपॉन डी टी एल वेक्टर। डी अपॉन डी टी एल वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? टो वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टो वेक्टर लिख सकते हैं। तो टो वेक्टर बराबर डी अपॉन डी टी प्राइम एल वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। समीकरण नंबर 4। निर्देशांक के रूप में लिखने पर निर्देशांक के रूप में लिखने पर तो टो वेक्टर बराबर टो एक्स आई कैप प्लस टो वाई जे कैप प्लस टो जेड के कैप। और एल वेक्टर या ओमेगा वेक्टर को निर्देशांक के रूप में लिखना है। ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। एल वेक्टर को लिखना है, एल वेक्टर को निर्देशांक के रूप में लिखना है। एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। डी अपॉन डी टी प्राइम एल वेक्टर
इसको हमको क्या लिखना है, निर्देशांक के रूप में लिखना है। तो डी अपॉन डी टी प्राइम एल एक्स आई के, डी अपॉन डी टी प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम एल वाई जे के प्लस डी अपॉन डी टी प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम एल जेड के। अब हमको क्या निकालना है, ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर को निकालना है। समीकरण नंबर इनको दे देना ए, समीकरण क्या दे देना इनको, ए दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना, ए दे देना। समीकरण नंबर ए, ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर को कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, एल एक्स एल वाई एल जेड। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, तो पहले कौन, आई कैप कोष्टक, एल जेड ओमेगा वाई माइनस एल वाई ओमेगा जेड कोष्टक माइनस जे कैप, जे कैप एल जेड ओमेगा एक्स माइनस एल एक्स ओमेगा जेड कोष्टक प्लस के प्लस के एल वाई ओमेगा एक्स, एल वाई ओमेगा एक्स माइनस एल एक्स ओमेगा वाई। समीकरण नंबर क्या दे देना, बी दे देना। समीकरण ए तथा समीकरण बी का मान तथा समीकरण बी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में समीकरण 4 में रखने पर तो टो एक्स आई कैप प्लस टो वाई जे के प्लस टो जेड के बराबर डी अपॉन डी टी प्राइम एल वेक्टर, डी अपॉन डी टी प्राइम एल वेक्टर। ये रहा हमारे पास मान, डी अपॉन डी टी प्राइम एल वेक्टर का मान डी अपॉन डी टी प्राइम एल एक्स आई के प्लस डी अपॉन डी टी प्राइम एल वाई जे के प्लस डी अपॉन डी टी प्राइम एल जेड के। अब यहां पर चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। समीकरण नंबर भी कंप्लीट उठानी, समीकरण नंबर भी है वो क्या निकाल, पूरी कंप्लीट उठानी है। तो आई कैप कोष्टक एल जेड ओमेगा वाई माइनस एल वाई ओमेगा जेड माइनस जे के कोष्टक एल जेड ओमेगा एक्स एल एक्स ओमेगा जेड प्लस के एल वाई ओमेगा एक्स माइनस एल एक्स ओमेगा वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हम करें आई कैप, जो आई कैप की जो टर्म है उसको एक साथ लिख रहे हैं। जो आई कैप की टर्म है
इस समीकरण में जो आई कैप की टर्म है उसको हम क्या लिख रहे हैं, एक साथ लिख रहे हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, टो एक्स आई कैप प्लस टो वाई जे कैप प्लस टो जेड के कैप, टो जेड के कैप। तो डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम एल एक्स आई कैप। और कौन सी टर्म आई कैप की है, ये कौन सी टर्म है, आई कैप की है। तो आई कैप को क्या करो, अंदर गुना करो, प्लस प्लस एल जेड ओमेगा वाई आई कैप माइनस एल वाई ओमेगा जेड आई कैप प्लस। अब कौन सी टर्म लिखेंगे, जे कैप वाली टर्म लिखेंगे। कौन सी टर्म लिखेंगे, जे कैप वाली टर्म लिखेंगे। तो डी अपॉन डी टी प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम एल वाई जे कैप। अब ये क्या, यहां पर किसका चिन्ह है, माइनस का है। यहां पर किसका चिन्ह है, माइनस का है। तो ये टर्म तो किसकी होगी, माइनस की होगी, और ये टर्म किसकी होगी, प्लस की होगी। देखो यहां पर चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो माइनस में क्या करो, माइनस जे कैप को क्या करो, अंदर गुना करो। तो ये टर्म किसकी होगी, माइनस की होगी, और ये टर्म किसकी होगी, प्लस की होगी। तो मैं पहले क्या लिख रहा हूं, प्लस वाले टर्म को लिख रहा हूं। तो प्लस एल एक्स, पहले हम कौन सी टर्म को लिख रहे हैं, प्लस वाले टर्म को लिख रहे हैं। तो एल एक्स ओमेगा जेड जे कैप माइनस एल जेड ओमेगा एक्स जे कैप प्लस। अब कौन सी टर्म लिखेंगे, के कैप वाली टर्म लिखेंगे। कौन सी टर्म लिखेंगे, के कैप वाली टर्म लिखेंगे। तो डी अपॉन डी टी प्राइम एल जेड के कैप प्लस एल वाई ओमेगा एक्स के कैप माइनस एल एक्स ओमेगा वाई के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप गुणकों की तुलना करने पर, गुणकों की क्या करने पर, तुलना करने पर। पहले हम कौन सी टर्म की बात करेंगे, आई कैप वाले टर्म की बात करें। तो टो एक्स आई कैप बराबर डी अपॉन डी टी प्राइम एल एक्स प्लस एल जेड ओमेगा वाई माइनस एल वाई ओमेगा जेड। सभी में क्या कॉमन आ रहा है, आई कैप कॉमन आ रहा है। आई कैप से आई कैप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो टो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, टो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी प्राइम एल एक्स प्लस एल जेड ओमेगा वाई माइनस एल वाई ओमेगा जेड। इसी प्रकार से टो वाई डी अपॉन डी टी प्राइम एल वाई। कौन सी टर्म लिखनी है, जे कैप वाली टर्म को लिखनी है, जे कैप वाली टर्म को लिखनी है। डी अपॉन डी टी प्राइम एल वाई प्लस एल एक्स ओमेगा जेड माइनस एल जेड ओमेगा एक्स। टो जेड क्या हुआ, डी अपॉन डी टी, के कैप वाली टर्म को लिखनी है। कौन सी टर्म लिखनी है, के कैप वाली टर्म को लिखनी है। तो डी अपॉन डी टी प्राइम एल जेड प्लस एल वाई ओमेगा एक्स माइनस एल एक्स ओमेगा वाई। समीकरण नंबर दे देना इसको 5। समीकरण नंबर क्या दे देना, 5 दे देना। पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा, पिछली वाली क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, जड़त्वीय नियता मैट्रिक्स पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, जड़त्वीय नियता मैट्रिक्स। पिछले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ी थी, जड़त्वीय नियतांक
जड़त्वीय नियतांक मैट्रिक्स, जड़त्वीय नियतांक, जड़त्वीय नियतांक मैट्रिक्स है, जड़त्वीय नियतांक मैट्रिक्स है। एल एक्स, एल वाई, एल जेड, पिछले वाली क्लास में पढ़ी थी हमने। ये मैट्रिक्स हमने कहां पढ़ी थी? पिछले वाली क्लास में पढ़ी थी। आई डबल एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई डबल वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई और आई डबल जेड, डबल जेड, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। समीकरण नंबर दे देना 6। यदि 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 पिंड का यदि पिंड का यदि पिंड का गुणन यदि पिंड का गुणन केवल मुख्य अक्ष के, यदि पिंड का गुणन केवल मुख्य अक्ष के सापेक्ष हो तो, यदि जो पिंड है, हमारे पास जो पिंड है, उस पिंड का जो घूर्णन है वो केवल किसके सापेक्ष हो? मुख्य अक्ष के सापेक्ष हो। तो यहां पर मुख्य अक्ष कौन कौन से हैं? आई डबल एक्स, आई डबल वाई और आई डबल जेड। इनके सापेक्ष क्या है? घूर्णन गति, और बाकी के साथ घूर्णन गति नहीं है। तो बाकी का क्या हो जाएंगे? बाकी के मान क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। बाकी के मान क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर 6 से, समीकरण नंबर 6 से, समीकरण नंबर 6 से एल एक्स, एल वाई, एल जेड, आई डबल एक्स, जीरो जीरो जीरो, आई डबल वाई, जीरो जीरो जीरो, आई डबल जेड, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। आगे यहां पर जो ओमेगा एक्स है, एल एक्स, सारणी को सोल्व कर लेना। एल एक्स क्या आएगा? जो ओमेगा एक्स है, ध्यान से देखना, ये ओमेगा एक्स इस पूरी टर्म के साथ, इसके साथ क्या होगा? गुना होगा। पहले ओमेगा एक्स किसके साथ गुना होगा? आई डबल एक्स के साथ गुना होगा। फिर किसके साथ गुना होगा? जीरो के साथ। फिर ये किसके साथ होगा? जीरो के साथ। तो ये तो पूरी टर्म क्या बन रही है? जीरो बन रही है। यहां पर क्या बन रही है? जीरो बन रही है। फिर प्लस ओमेगा वाई, यहां पर गुना होगा तो जीरो हो जाएगा, और यहां पर गुना होगा तो आई डबल वाई, इसके साथ कंप्लीट जीरो होगा तो यहां पर क्या आएगा? आई डबल एक्स, ओमेगा एक्स आएगा। क्या आएगा? ओमेगा एक्स आएगा, और बाकी का क्या होगा? मान जीरो होगा। और एल वाई, एल वाई, ओमेगा वाई इसके साथ गुना होगा तो जीरो, जीरो प्लस डबल वाई, ओमेगा वाई, ओमेगा वाई, ओमेगा वाई प्लस जीरो, एल जेड, जीरो प्लस जीरो, आई जेड, ओमेगा जेड। ओमेगा जेड एल एक्स, एल एक्स,
आई डबल एक्स ओमेगा एक्स एल वाई आई डबल वाई ओमेगा वाई आई एल जेड आई डबल जेड ओमेगा जेड। समीकरण नंबर क्या आगे 7 आ गए। समीकरण नंबर के आगे 7 आ गए। समीकरण नंबर के आगे हमारे पास 7 आ गए। समीकरण नंबर 7, समीकरण 7 का मान, समीकरण 7 का मान, समीकरण 7 का मान, समीकरण 7 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 7 का मान समीकरण 5 में रखने पर तो टो एक्स ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम एल एक्स का मान ये, एल एक्स का मान है आई डबल एक्स ओमेगा एक्स कोष्टक। एल जेड का मान, एल जेड का मान आई डबल जेड ओमेगा जेड और क्या आ रहा है ओमेगा वाई आ रहा है, क्या आ रहा है ओमेगा वाई माइनस एल वाई का मान, आई डबल वाई ओमेगा वाई कोष्टक ओमेगा एक्स। एल वाई का मान ओमेगा जेड आ रहा है, क्या आ रहा है ओमेगा जेड आ रहा है। तो टो एक्स आई डबल एक्स डी अपॉन डी टी प्राइम ओमेगा एक्स प्लस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना। आई डबल जेड माइनस आई डबल वाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ओमेगा वाई और ओमेगा जेड क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। समीकरण नंबर क्या दे देना, समीकरण नंबर दे देना ए, समीकरण नंबर क्या दे देना ए दे देना। अब कौन सी बात करेंगे, टो वाई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टो वाई की बात करेंगे। टो वाई की बात करेंगे तो डी अपॉन डी टी प्राइम टो वाई की बात करेंगे तो टो वाई की कौन सी टर्म है, ये वाली टो वाई डी अपॉन डी टी प्राइम एल वाई का मान, ध्यान से देखना, एल वाई का मान आई डबल वाई ओमेगा वाई प्लस एल एक्स का मान आई डबल एक्स ओमेगा एक्स कोष्टक ओमेगा जेड, ओमेगा क्या बच रहा है जेड बच रहा है माइनस एल जेड का मान आई डबल जेड ओमेगा जेड और साथ में क्या है ओमेगा एक्स, क्या है ओमेगा एक्स। तो टो वाई बराबर आई डबल वाई डी अपॉन डी टी प्राइम ओमेगा वाई प्लस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है आई डबल एक्स माइनस आई डबल जेड ओमेगा एक्स और क्या कॉमन आ रहा है ओमेगा वाई कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है ओमेगा वाई कॉमन आ रहा है। समीकरण नंबर क्या दे देना बी दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना बी दे देना, समीकरण नंबर बी। अब हम कौन सी टर्म की बात करेंगे, टो जेड वाली टर्म की बात करेंगे। कौन सी टर्म की बात करेंगे, टो जेड वाली टर्म की बात करेंगे। तो डी अपॉन डी टी
डी अपॉन डी टी प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम, एल जेड का मान, एल जेड का मान आई डबल जेड, आई डबल जेड ओमेगा जेड प्लस एल वाई का मान, एल वाई का मान आई डबल वाई ओमेगा एक्स, आई डबल वाई ओमेगा वाई, और साथ में कौन ओमेगा एक्स, क्या है ओमेगा एक्स माइनस माइनस एल एक्स का मान, एल एक्स का मान आई डबल एक्स, आई डबल एक्स ओमेगा एक्स कॉन्स्टेंट, और साथ में क्या आ रहा है ओमेगा वाई आ रहा है, क्या आ रहा है ओमेगा वाई। तो टो जेड आई डबल जेड डी अपॉन डी टी प्राइम ओमेगा जेड, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है आई डबल वाई, आई डबल वाई माइनस आई डबल एक्स, आई डबल एक्स ओमेगा एक्स ओमेगा वाई। समीकरण नंबर क्या दे देना, सी दे देना, समीकरण नंबर सी आ गई हमारे। समीकरण ए, समीकरण ए, समीकरण बी तथा समीकरण सी यूलर समीकरण कहलाती है, यूलर समीकरण कहलाती है, यूलर समीकरण कहलाती है।